इंडियन इकोनॉमी जो इस वक्त ग्रोथ के सारे पैरामीटर्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुकी है और साथ ही साथ एम कर रही है कि 2047 तक ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी भी बन जाएगी। बट यहाँ पे एक कंसर्निंग पार्ट ये है कि जहाँ इनकम्स तो बढ़ रही हैं, ग्रोथ तो बढ़ रही है, बट इनइक्वालिटी भी साथ में बढ़ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चॉयल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है कि यहाँ पर हम जहाँ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बट वी आर फेलिंग टू सी कि कैसे ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है ट्रांसलेट नहीं कर रही है इनटू इंक्लूसिव ग्रोथ। आज हम इसी के डायमेंशन जो है समझने की कोशिश करेंगे, इसके रीजन समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में कि कैसे आने वाले समय में इंक्लूसिव ग्रोथ इज द नीड ऑफ आर, अगर हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इन्विजन किया और हाईलाइट किया है कि इंडिया जो है वो एक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनने वाली है। बट उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि ये जो इकोनॉमिक गेन्स हैं और जो ग्रोथ है वो यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के पास नहीं पहुंच पा रही है और जरूरत है कि हम सही टाइम पर इंटरवेंशन करें और गवर्नमेंट एक्शन ले ताकि यहाँ पर वल्नरेबल मार्जिनलाइज्ड ग्रुप भी यहाँ पर ग्रोथ का पार्ट बने और वो भी यहाँ पर उससे फैसिलिटेटेड हो। अगर हम इस चीज को समझना चाहें इन डिटेल तो हम यहाँ पे कुछ डेटा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इंडिया का जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट 6.9% से बढ़ा है, जहां पर रॉबस्ट डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिली है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है और प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो भी बेहतरीन रहा है। उसके अलावा आते हैं 2023-24, अगर हम इसी साल की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.3% प्रोजेक्टेड रहा है और इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी जो है बन चुकी है विद इकोनॉमी हैविंग द वैल्यू ऑफ $3.7 ट्रिलियन। अब यहाँ पर इंडिया का ग्रोथ का जो है फुल स्टॉप नहीं लग रहा है। अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही रहे और जैसे एस्टिमेटेड है वैसा ही हुआ तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पर कि 2030 तक इंडिया जो है $7.3 ट्रिलियन तक पहुंचेगी और 2035 तक ही इंडिया की इकोनॉमी की वर्थ जो है $10 ट्रिलियन हो जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट का अगर विजन माने तो यहाँ पर जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि 2047 तक ये एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमी का जो स्टेटस है वो मिल जाएगा। ये डेटा तो हमें दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी स्ट्रेंथेंड और स्ट्रॉन्ग है और कितनी सही डायरेक्शन में जा रही है। बट साथ ही साथ यहाँ नजर डालते हैं एक और डेटा पर, जहां पर आप देखेंगे कि एवरेज शेयर जो है ऑफ वेल्थ ऑफ टॉप 10%, जो टॉप 10% लोग हैं उनकी एवरेज वेल्थ एज कंपेयर टू 1960 और 2020 का आप देखें तो 20% का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और यहीं पे अगर आ जाए टॉप 1% का एवरेज शेयर ऑफ वेल्थ देखने, तो जहां एवरेज वेल्थ ऑफ टॉप 1% मात्र 12% के करीब होता था 1960 में, 2020 में ये नंबर जो है 32% के करीब है। तो यहाँ पे वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है वो स्टार्कली इंक्रीज हुई है इंडिया में और इस डेटा से ये बात जाहिर है। जहां पर हम इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं वहीं पे ये जो ग्रोथ है ये अनइक्वल है, बटी हुई है, जहां पे वेल्दियर को और ऑप्शन और प्रोस्पेक्ट्स और प्रॉफिट और इनकम मिल रही है, बट पुअर, मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स आर लेफ्ट आउट ऑफ दिस ग्रोथ प्रोसेस। इसी वजह से वेल्थ इनइक्वालिटी जो है पिछले 40 सालों में इंडिया में स्टार्कली बढ़ी है। और अगर आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस देखें, जो कि हम यहाँ पे रिपोर्ट में देख रहे थे, तो हमें दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर वेल्थ शेयर ऑफ टॉप 10%,
एंड टॉप 1% कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पर भी इसमें कमी नहीं देखी गई है। और यहाँ पर टॉप 10% जो है वो लगभग 60% ऑफ वेल्थ जो है उनके पास है, और जबकि यहाँ पे बॉटम 50% है जो उनके पास मात्र 6% है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्टार्क इनइक्वालिटी है, रिसोर्सेज कैसे बटे हुए हैं और कितने अनइक्वल हैं। और जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि ये इनइक्वालिटी जो है हम उसको भी एड्रेस करें, अदरवाइज हमारी इस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है अगर ये सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ हैंड्स में। तो यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी और साथ ही साथ हमने ग्रोथ का डेटा देख लिया। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करते हैं कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के। अभी हमने सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेशन के फॉर्म में देखा, अब अगर हम बाकी डायमेंशंस की तरफ ध्यान दें, टैक्स बर्डन की जैसे बात करें तो 64% जीएसटी जो है वो मात्र बॉटम 50% से आता है, और अगर आप टॉप 10% की बात कर ले तो वो सिर्फ 4% जीएसटी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का सोर्स है वो बॉटम 50% है, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन की अगर हम बात करें तो उनके पास मात्र 6% आ रहा है। सिमिलरली अगर हेल्थ केयर कॉस्ट की बात करें तो 63 मिलियन पीपल फॉल इन द पॉवर्टी, एंड यहाँ पर ये रीजन जो है ऐसे ये 63 मिलियन वो लोग हैं जो पॉवर्टी में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इतने हैवी पड़ रहे हैं। इसके अलावा 74% लोग ऐसे हैं जो एक हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पर 39% लोग ऐसे हैं जिनकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर और एडिक्वेट नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का स्कोर जो है 28.7 है, और ये दिखाता है कि इंडिया में सीरियस हंगर प्रॉब्लम है और हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है एट 18.7%। इवन दो इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के नंबर्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है, बट यहाँ पर ये मानना तो गलत नहीं होगा कि इंडिया में आज भी हंगर और पॉवर्टी प्रेवलेंट है, और जहां हम बात कर रहे हैं अगले 15 सालों में एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की, वहां पर अगर ऐसे इश्यूज रहेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम उसे एक डेवलप्ड कंट्री कंसिडर कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा अगला पॉइंट जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी का है। इंडिया को 127th रैंक दी गई है आउट ऑफ 146 इन ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, जबकि यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है कि जेंडर वर्कफोर्स में कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। तो इन सारे इंडिकेटर से हमें प्रीटी मच क्लियर है कि जहां शायद हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर सॉलिड दिख रहे होंगे विद हेयर एंड देयर, बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो है हमारे सोशल फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ है, और जरूरत है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करे और टाइमली एक्शन ले। अदरवाइज यहाँ पर जो हमारा ड्रीम है, गवर्नमेंट का कमिटमेंट है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो एट अ सर्टेन रेट, वो फुलफिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर होगा भी तो वो कुछ लोगों के लिए होगा जो टॉप 1%, टॉप 10% है उनके लिए। अब यहाँ पर वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 की बात करें तो वहां पे भी क्लियरली हाईलाइट की गई है कि कैसी इनकम डिस्पैरिटीज जो है इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, और एवरेज शेयर ऑफ वेल्थ टॉप 10% के पास जो है वो ऑलमोस्ट 60% है, और यहाँ पे एवरेज शेयर ऑफ इनकम जो है वेल्थ के अलावा अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ पर 20% तक इनकम जो है एवरेज 1% के पास है, और अगर आप बॉटम 50% देखें तो उनके पास मात्र 13% की इनकम है। तो वेल्थ में इनइक्वालिटी है, इनकम में इनइक्वालिटी है, सोशल सिक्योरिटीज में इनइक्वालिटी है, एंड ऑल दीज पैरामीटर्स are not indicating the what it should sound for a developed economy। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इन इनइक्वालिटीज के कॉजेस क्या है इंडिया में। सबसे पहला और बड़ा कॉज हेल्थ केयर के एक्सेस का। हेल्थ केयर इज हाईली एक्सपेंसिव, और यहाँ पर इन हाई कॉस्ट की वजह से कई लोगों को पॉवर्टी जैसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में रहना पड़ता है। इंडिया जहां $25 बिलियन की मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, उसी देश में 55% लोग जो हैं
वो बेसिक हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी देश में हमारा जो बेड पर पीपल का रेशियो है विच इज टू बी, जो एक्चुअली 1 बेड पर 1800 पीपल होना चाहिए, यहां पर हमारे पास डॉक्टर का रेशियो 1 डॉक्टर पर 11,000 पीपल है। और यहां पर साथ ही साथ WHO की अगर आप रिकमेंडेशन देखें तो ये इसका रेशियो जो है 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर हेल्थ केयर का जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हाई कॉस्ट है, ये एक बड़ा रीजन है इनइक्वालिटी का। इसके अलावा इंडिया की टैक्स रियलिटी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया था कि जीएसटी का आप एक बड़ा पोर्शन जो है बॉटम 50% से ले रहे हैं और मात्र 4% का पोर्शन जो है टॉप 10% से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इनकम टैक्स की बात करें तो सिर्फ 4.5% लोग जो हैं इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत लंबे समय से, पिछले 20 सालों से टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है 15 से 18% में रहा है। तो अगर हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है बट उसके साथ यहाँ पर टैक्स का जो रेट है वो नहीं बढ़ रहा है, जो रेवेन्यू है वो नहीं बढ़ रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन बिटवीन और इस बारे में बात नहीं होती है। दैट मीन्स यहाँ पे टैक्स इवेजन, ब्लैक मनी जैसे काफी सारे सिनेरियो हैं जिनकी वजह से हमें इनइक्वालिटी हमारे देश में देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के जो मार्जिनल स्मॉल और मीडियम, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनमें काफी पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 30% टू जीडीपी, बट इनके पास किसी भी फॉर्मल क्रेडिट की फैसिलिटीज जो नहीं है 72% के पास। और 2023 में जब यहाँ पे यूनिकॉर्न सक्सेसेस की बात हो रही थी, यहाँ पर 4.2 मिलियन एमएसएमईज जो हैं वो शट डाउन हो गए और यहाँ पे मात्र 16% की नए लोन एप्लीकेशन जो है अप्रूव हुई। तो जहां हम बड़े बड़े स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की बात कर रहे हैं, एमएसएमईज जो इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इस इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ पर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने का एक बहुत बेहतरीन टूल हो सकती है, उसको यहाँ फैसिलिटेशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पर कैपिटा पर्सपेक्टिव जो है, जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ में देखा जाता है, जहां पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जा रही है, बट अगर इसको हम डिवाइड करें इंडिया की पॉपुलेशन से तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है पर पर्सन एनुअली, यहाँ पर वो नंबर एक एवरेज अमेरिकन का 12 दिन का इनकम है। तो यहाँ के पर कैपिटा का पर्सपेक्टिव जो यूज किया जा रहा है वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इंक्लूसिव ग्रोथ से। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ रेफर्स टू दैट ग्रोथ एंड इट्स मीन्स शुड बी फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पे जो भी फायदे आ रहे हैं ग्रोथ से उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि सभी के पास अपॉर्चुनिटीज रहे, स्पेशली विद पुअर पीपल, वल्नरेबल पीपल, मार्जिनलाइज्ड पीपल, और यहाँ पर सबके पास एसेंशियल सर्विसेज का भी एक्सेस रहे, चाहे वो हेल्थ हो या फिर एजुकेशन हो। तो यहाँ पर किसी पार्टी का नाम लेते हुए नहीं, बट जो एक्चुअली इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि यहाँ पर सबको कंट्रीब्यूट करना है ग्रोथ में, सबका साथ और सबका विकास हो, सबको यहाँ पर बेनिफिट मिले। इस चीज को, इंक्लूसिव ग्रोथ को, इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता। और इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ पर जरूरी है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, एक इंक्लूसिव फ्रेमवर्क जो है वो एग्जिस्ट करे सबके लिए, जो गवर्नेंस है वो सबके साथ पर फोकस करे। गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए और इनको यहाँ पे एम्पावर करना चाहिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट, यहाँ पर CSR इनिशिएटिव्स, जहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स के तहत इन्वेस्टमेंट्स आ सके, स्पेशली इन सोशल सेक्टर्स, और इंश्योर किया जाए कि यूनिवर्सल एक्सेस हो सारी ही बेसिक नेसेसिटीज का, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, हाइजीन हो,
वैक्सीन्स हो, गवर्नमेंट जो है बेसिकली ये सबके लिए इक्वली अवेलेबल करवाए। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ के हम डायमेंशंस देखें तो इट इज अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, and all these dimensions are addressed by multiple stakeholders, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एनजीओ हो, सिविल सोसाइटी हो, मीडिया हो। तो यहाँ पे सारे ही डायमेंशंस जो हैं मिलके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो है एड्रेस करेंगे। अगर हम सोशल यहाँ पर डायमेंशंस देखें तो इट इंक्लूड्स अफोर्डेबल एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, सोशली इक्वल ट्रीटमेंट, जेंडर पैरिटी, रीजनल पैरिटी। अगर आप इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, रेजिलियंस टू एक्सटर्नल शॉक्स, पॉलिटिकल, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन प्लानिंग, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट गवर्नेंस, सेफ बॉर्डर्स, बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन। और एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड इंक्लूजन ऑफ फ्यूचर जनरेशन नीड्स। तो यहाँ पे एक होलिस्टिक ग्रोथ की और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, जहां पे सबको अपॉर्चुनिटीज मिले और एक ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट करे इस ग्रोथ के प्रोसेस में। आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डिमेंशंस जो हैं आपको क्लियर हुए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर मोर such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Chahal Academy. That was all. Thank you so much.